जल्द इंशाअल्लाह हम आपको इससे बड़ी और खुशी, इससे बड़ा और तोहफा देने वाले हैं। थोड़ा पीछे किधर देखो। चलो चलो आगे अंदर का ये तो सामने देखो, सामने देखो जरा, सामने। अब हम इस प्रोग्राम को आगे जारी रखते हुए हमारे दरमियान एक्स स्टेडिंग मेंबर, माजी काउंसलर जनाब, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि सांप के बाजू बैठा बोल के ऐसा लग रहा कि सांप के बाजू बैठने के बाद भी दवा भी मर्द बन जाता है, वैसी हालत से मैं बोल रहा हूँ। मैं अकेले में 100,000 लोगों को बोल सकता, लेकिन इतने लोगों में मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन सांप बाजू बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे रहा। हमने साहब ने माशाल्लाह इतने सारे अभी जिले हैं, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वार्ड है कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। एक शहर के अंदर 115 वार्ड है, लेकिन इसके अंदर 7 असेंबली है। 7 असेंबली में कितने नगर परिषद है। उन्होंने बारीक बीनी से बुढ़ी लाइन की तरफ देखा, तो मैं बुढ़ी लाइन व्यापारियों के, दुकानों के, उनके तमाम रहवासियों की तरफ से साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुढ़ी लाइन की तरफ देखा। हम सोच लेते साहब ने आए उद्घाटन कर दिए, नहीं भाई कन्नड़ में कितने वार्ड है, सिलोड़ में कितने वार्ड है, साहब के पीछे कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बाद उन्होंने बुढ़ी लाइन की तरफ से देखा, बुढ़ी लाइन की तरफ देखा। हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं साहब, बुढ़ी लाइन में हमेशा पुलिसों की बहुत तकलीफ रहती है हमारे को। कोई भी पुलिस वाले आए कि गाड़ी यहाँ बुढ़ी लाइन में लगा देते हमारे पास, इतना डर बैठ गया, पूरा दुकान बंद कर देना पड़ता था। हम हमेशा कोऑपरेट करते, लेकिन सब उनकी मर्दानी ही बताते हमारे। जरा कुछ रहा तो पुलिस वाले आके बंद कराओ। हम कोऑपरेट करते हैं, आपसे गुजारिश करेंगे। हमारे व्यापारियों की एक ही मांग है कि पुलिस थोड़ा कोऑपरेट करे हमको। पहले कोरोना की वजह से, कोरोना लॉकडाउन तो लगा नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में लॉकडाउन लग गया। लोग जो 1000 खर्चा करने वाले वो 100 रुपये पे आ गया। एक व्यापारी के हिसाब से मैं सोच के बोला, तो थोड़ा पुलिस वालों को हमारे बुढ़ी लाइन के ताल्लुक से थोड़ा सहूलत है। बस और कुछ भी नहीं बोलूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का घर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो बुढ़ी लाइन की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये आज जो जलसा यहाँ पर मुंतखब किया गया है, ये मेरे इस्तेक़बाल के लिए किया गया है। दरअसल हकीकत ये है कि जब 2014 में मैं सियासत के मैदान में आया तो सबसे पहला जलसा आम खास मैदान के अंदर हुआ जो बुढ़ी लाइन में था। और 2014 में जब मैं आमदार बना, MLA बना, तो मेरा पहला दफ्तर भी इसी इलाके बुढ़ी लाइन के अंदर ही था। तो एक रिश्ता है बुढ़ी लाइन के साथ, यहाँ की आवाम के साथ। और ये सही बात है कि अगर मराठवाड़ा का दिल औरंगाबाद है तो औरंगाबाद का दिल बुढ़ी लाइन है। ये एक ऐसा इलाका है जो शायद बाहर से जो भी शख्स, जो भी परिवार, जो भी फैमिली औरंगाबाद आती है, शायद ही कोई होगा जो बुढ़ी लाइन इलाके में नहीं आता होगा।
इसकी एक अलग पहचान बनी है। और मुझे खुद बड़ा अफसोस होता था जब इस इलाके से जब मैं गुजरता था और देखता था कि यहाँ के सड़क की हालत कितनी खराब है। मुझे 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए। ये काम उसूलन 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा आपको समीर साजिद साहब ने बताया कि मैं जैसे ही चुन के आया मेरे पीछे पीछे कोरोना भी चला आया। और उसके बाद ये हुआ कि मोदी साहब ने 2 साल के लिए हमारा पूरा जो एमपी फंड होता है, जिसके जरिए हम ये ऐसे छोटे कुछ सड़कों के काम है, कुछ लाइट के, कुछ ड्रेनेज के काम है, कोई सभागृह बनाना है, उतर जा नीचे। तो वो काम हम उन पैसों से कर सकते हैं। अरे नीचे। लेकिन 2 साल से दिक्कत मेरी ये है कि केंद्र सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं। और महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, उन्होंने भी तय किया है कि हम किसी को भी दे देंगे, लेकिन ये एमआईएम के सांसद को नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह ये कला तो है ही कि पैसे कैसे निकालना है उनके पास से मैं निकाल के लाता हूं। बुड्डी लाइन से एक और रिश्ता इस बात के लिए भी है कि वैसे तो आपके चाहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो छोटे बच्चों की मोहब्बत, बुड्डी लाइन के बच्चों की मोहब्बत है, वो शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी। और इन्हीं की मोहब्बत देखकर मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए। और यकीन मानिए, अगर ये बच्चों को वोटिंग का अधिकार मिल गया तो ये सब नीचे हो जाएंगे, ये बच्चे पूरे ऊपर हो जाएंगे। मैं सिर्फ आज ये सड़क के उद्घाटन के लिए आया हूं ऐसा नहीं है। आज दोपहर में ही हमने हमारे नासिर सिद्दीकी साहब के वार्ड में 50 लाख रुपए के रोड के काम का इफ्तिताह किए हैं। आज 2 दिन पहले हमने रावरसपुरा इलाके में एक सड़क के काम की शुरुआत की। ब्रिजवाड़ी इलाके के अंदर हमने एक सभागृह बनाने का काम शुरू किया। चंपा चौक के ऊपर हमारे फिरोज खान साहब के और आरिफ हुसैनी साहब के वार्ड में बाहर होटल के सामने हमने एक रोड का टुकड़ा बनाया। तो पड़ोस के कॉर्पोरेटर कलीम कुरैशी साहब ने कहा कि मेरे भी इलाके के अंदर थोड़ी रोड बढ़ा दे। वो रोड का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया। ये इतने सारे काम अगर हो रहे हैं तो यकीन मानिए इसका क्रेडिट अकेले मुझे नहीं जाता है। मैं अगर उनसे लड़कर लेकर आता हूं तो जब मैं लड़ता हूं तो मुझे मालूम है कि ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूं, मेरे पीछे इस लड़ाई के अंदर इतने सारे लोग मेरे साथ शामिल हैं। हमने जिस तरह से आपको बताया गया कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने जो काम किए हैं, वो काम हम जितना हो सकता था हमारे तौर के ऊपर हम करे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते जाएंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है कि आज जिस तरह की रुकावटें हमारे सामने पैदा की जा रही है, आज जिस तरह से हमारे हर काम में दखल अंदाजी की जा रही है, हमारा काम नहीं होना, इसके लिए कैसा प्रेशर लाया जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रशासन हो,
पुलिस हो, हर एक के निशाने के ऊपर हमें रखा गया है। इसके बावजूद भी इतने सारे काम हो रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि औरंगाबाद की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी, औरंगाबाद का सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम था, जब हम लोगों के बीच में जाते थे और लोगों से वोट मांगते थे तो लोग हमसे एक ही बात कहते थे कि हमारे पानी का मसला हल कर दीजिएगा, हमारे घर तक पानी पहुंचा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी के काम की भी शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, दोबारा जब हम पब्लिक के बीच में आएंगे तो औरंगाबाद शहर के अंदर शायद ही कोई शख्स रहेगा, शायद ही कोई घर रहेगा जो हमसे ये कहेगा कि पानी दो, क्योंकि हर घर के अंदर हम पानी पहुंचाने का काम इंशाअल्लाह करेंगे। दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतों का हम सामना करते जाएंगे। मैंने आपको मालूम होगा कि हमने कुछ महीने पहले ये ऐलान किया कि हम आमखास मैदान के अंदर एक स्टेडियम बनाएंगे। हमने उसका पूरा नक्शा तैयार कर लिया, लेकिन ये बात भी बूटी लाइन के नौजवानों को बताना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि इस आमखास मैदान के ऊपर चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, सबसे ज्यादा इसी इलाके के नौजवान वहां पर खेलते हैं। हमने ये तय किया कि वहां पर हम एक भव्य आलीशान एक स्टेडियम बनाएंगे। उस स्टेडियम के अतराफ में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, मार्केट बनाई जाएगी और यहीं के नौजवानों को वो दुकानें किराए के ऊपर देने का हमने तय किया। लेकिन एक बड़ी रुकावट जो आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, वरना लोग ये कहेंगे कि आपने तो ऐलान किया था, ये काम शुरू क्यों नहीं हो रहा। काम इसलिए नहीं शुरू हो रहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज का तरीका कैसा था आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने पैसा अरेंज कर लिया कि वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए पैसे का प्रोविजन कर लिया, 10 करोड़ रुपए, कि हम ये काम फौरन शुरू करें। लेकिन जब हमारे हाथ में वक्फ बोर्ड के कागजात आए, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आमखास मैदान के जो कागजात हैं उसमें महानगर पालिका का नाम लिखा है, उसमें कैंसर हॉस्पिटल का नाम लिखा है, उसमें घाटी हॉस्पिटल का नाम लिखा है, उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नाम लिखा है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। हमने कागजात देखने के बाद हमने उनसे पूछा कि ये वक्फ की जमीन है, लेकिन कागजात पे हम कहीं नजर नहीं आ रहे। तब पता चला कि यहां के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उन कागजात के ऊपर से वक्फ बोर्ड का नाम हटा लिए और ये तमाम सरकारी दफ्तरों के, तमाम सरकारी महकमों के नाम उस पीआर कार्ड के ऊपर चढ़ा लिए। मैंने उनको साफ शब्दों में एक बात कही है कि तुम कागज के ऊपर नाम चढ़ा लो, लेकिन आमखास मैदान ही रहेगा और वो खेलने का ग्राउंड ही रहेगा। अब एक लड़ाई जारी है। हमने अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के पास गए और हमने उनसे ये कहा कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आती है, वो चले जाती है, कोई उसके बारे में बोलता नहीं है। आज हम जब यहां पर एक स्टेडियम हमारे आमखास मैदान में बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी कैसी कैसी रुकावटें तैयार की जा रही है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर वो स्टेडियम वहां पर बनेगा तो उसके ऊपर इम्तियाज जलील खेलने आएगा, ऐसा नहीं। यही वो बच्चे हैं, यही वो नौजवान हैं जो वहां पर खेल कूद के जरिए
आगे बढ़ सकेंगे। उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ये नाम पूरे हटाए जाए और वक्फ बोर्ड का नाम दोबारा इसके ऊपर चढ़ाया जाए। दूसरी एक बात, आप सिर्फ इतने एक रोड के लिए इतना खुश हो रहे, तहे दिल से आज शुक्रिया अदा कर रहे, जश्न मना रहे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम आपको इससे बड़ी और खुशी, इससे बड़ा और तोहफा देने वाले हैं। ये जो नेहरू भवन आप देख रहे हैं, ये नेहरू भवन किसी जमाने में औरंगाबाद का सबसे पुराना, हमारे कोई भी कार्यक्रम होते तो इसी नेहरू भवन के अंदर होते, कोई भी मीटिंग्स होती तो इसी नेहरू भवन के अंदर होती। लेकिन आज उस नेहरू भवन की हालत क्या है आप भी देख सकते हैं। ना कुर्सियां हैं, खंडर हो चुका है। मैं पिछले लगातार 6 सालों से इसके पीछे लगा था कि हम नेहरू भवन को एक भव्य इमारत के अंदर तब्दील करें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से 4 दिन पहले ये काम के पैसे भी आ गए और इसकी इजाजत भी दे दी गई है। और मैं भुट्टी लाइन के आवाम को इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर ही हम इस नेहरू भवन का काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। 18 महीने के अंदर ये नेहरू भवन जब बनकर आएगा, जब बनकर खड़ा रहेगा, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि आगे मुझे पता नहीं है कि कल खेल में हम होंगे या नहीं होंगे, आगे हमारा क्या होगा हमें पता नहीं। लेकिन यहां की आवाम, ये जो बच्चे हैं, ये जिंदगी भर याद रखेंगे कि यहां पर एक खंडर हुआ करती थी, अब यहां पर एक आलीशान नेहरू भवन खड़ा हुआ है। मैंने खुद जाती तौर के ऊपर मुंबई से आर्किटेक्ट्स को बुलाकर उनके साथ लगातार हम बैठे, चर्चा किए। आज नेहरू भवन के अंदर बैठने की जो कैपेसिटी थी वो करीब 450 लोग बैठ सकते थे। नया जो नेहरू भवन बनेगा उसमें 550 के करीब लोग बैठ सकेंगे। बहुत खूबसूरत सी एक मार्केट रहेगी। ऊपर के फ्लोर के ऊपर ऑफिसेस के लिए जगह बनाई जाएगी। इतना आप मुझ पर यकीन रखिएगा कि पूरे औरंगाबाद के अंदर इतनी खूबसूरत इमारत आपको कहीं नहीं मिलेगी जितना हम इंशाल्लाह नेहरू भवन को बनाने वाले हैं। और ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा है कि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की ताकत है कि जिसकी वजह से औरंगाबाद एक ऐसे शहर की पहचान हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर मौजज़े होते हैं। ये वही शहर है कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाया है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ताकत बनकर खड़े रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग हमसे ये पूछते हैं कि औरंगाबाद से पूरे महाराष्ट्र में इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आता है और वो मेरे औरंगाबाद शहर से आता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसलिए मुमकिन हुआ कि आप लोगों ने उसे एकजुहती का सबूत दिया और आपने वो नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे आज भी मालूम है इस भुट्टी लाइन इलाके के अंदर भी ऐसे कई लोग थे जो हम
उठाते थे। कई ऐसे लोग थे हमारे अपने जो ये कहते थे कि नहीं जीत सकते। कई लोग कहते थे कोई सेटिंग हो गई है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करके दिखाया कि आज जब हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, बिहार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि अगर हमने ये औरंगाबाद में करके दिखाया है तो इंशाअल्लाह हम उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। आवाम की ताकत क्या होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इसी इलाके से हमने मुंबई के लिए तिरंगा रैली निकाली थी। सारी हुकूमत एक तरफ, महाराष्ट्र की पूरी पुलिस एक तरफ, पूरी ताकत लगा दिए कि हम मुंबई तक नहीं पहुंच सके। हर 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बैरिकेड्स लगा दिए, पुलिस की फौज खड़े कर दिए कि हम मुंबई तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनसे कहा था कि मुंबई तो हम आएंगे, और मुंबई अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम गए तो इसलिए गए कि हुकूमत जानती थी कि ये अकेले की ताकत नहीं है, ये अकेला नहीं कर सकता है, और उसके पीछे जो ताकत है वो ये ताकत अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की, और हमने वो करके दिखाया है। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक बहुत मुश्किल घड़ी का दौर है, जहां पर सिर्फ हमें निशाने पर रखा जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के वो गैर कौम के लोग जिन्हें ये डर दिखाया गया था कि अब मजलिस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया है, मजलिस का एमपी चुनकर आया है, तो अब शहर के हालात खराब हो गए, शहर का माहौल खराब होगा। लेकिन यकीन मानिए कि जितनी मोहब्बत आप अपने एमपी से करते हैं, आज उतनी ही मोहब्बत औरंगाबाद शहर के गैर कौम के लोग भी हमारे साथ करने लगे। क्योंकि जब हम ये सड़क बना रहे हैं तो किसी एक जात के लिए नहीं बना रहे हैं। हम शहर में पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी एक मजहब के लिए, किसी एक जात या किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रहे, हम सभी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें यह एहसास हो रहा है कि हमने इतने सालों तक क्या खोया है। आज हम ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। बस मेरा आप लोगों से यही इल्तिजा है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन आ जाए। महानगर पालिका का इलेक्शन आ जाए, ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि हाँ मेरा भी नंबर लगना चाहिए, मैं भी जाना चाहिए महानगर पालिका। लेकिन यकीन मानिए, क़यादत उस वक्त खड़े होती है जब आपके कायद ने किसी के ऊपर हाथ रखा तो सारी आवाम उसके ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। और अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस शहर के अंदर आपने एक एमएलए दिया, जिस पूरे राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपने एक एमपी दिया, मैं आपको जबान देता हूं अगर वही एकजुटती का सबूत दिए तो इंशाअल्लाह महानगर पालिका के ऊपर भी मजलिस का झंडा हम लहराएंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है। अखिल भाई ने बातों बातों में ये बताया है कि पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। इतनी अच्छी सड़क बन गई है, मैं अखिल भाई से दरखास्त करूंगा कि जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके पास से कूपन लेके हमें दे दे, ताकि हम जब भी आए तो यहाँ पर पान, चाय, ये उस जो भी रहेगी वो हमको मिल सकता है, तो हम पुलिस वालों को भी।
और जितने भी लोग स्टेज के ऊपर बैठे हैं उन सभी को जब तक ये सड़क रहेगी अच्छी तब तक सागर होटल के अंदर फ्री में खाना मिलेगा करके ये ऐलान कर दें आप तो ज्यादा बेहतर। बस इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिएगा कि अगले 8 से 10 दिनों के अंदर हम नेहरू भवन के काम की भी शुरुआत करेंगे। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है हमें। वहाँ पर कुछ दुकानदार है जिनकी दुकानें मुतासिर हो सकती है। मैंने पहले ही कमिश्नर साहब से ये बताया है। अभी कल काले दरवाजे के पास वहाँ पर जब रोड चौड़ा करने की बात आई, जब रोड चौड़ा किया गया तो कुछ लोगों के घर मुतासिर हुए हैं। हमने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से ये कहा है कि जितने भी लोग उस रोड चौड़ा होने की वजह से बेघर हुए हैं उन सभी को हम सरकारी स्कीम के अंदर डाल के उन्हें दूसरा घर देने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। उसी तरह से जो नेहरू भवन के दुकानदार हैं उनके ताल्लुक से भी मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से कहा है कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए एक प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो लोग अपना कारोबार नया नेहरू भवन बनने के बाद कर सके। लेकिन इतना यकीन है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर औरंगाबाद का सबसे मोस्ट हैपनिंग अगर कोई प्लेस रहेगा तो वो इंशाल्लाह गुड्डी लाइन रहेगा। अभी भी ये है, आगे इसको और खूबसूरत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे। ये और बात है कि दुश्मन मुझे गिराने के चक्कर में बार बार गिरे। कुछ करेंगे। जिलाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर का इस्तेमाल नासिर नादी करेंगे। इसके बाद हमारे अखिल अहमद साहब व्यापारी संगठन के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब का इस्तेमाल करेंगे शान पिलाकर। उसी के बाद हमारे बीच यहाँ पर मौजूद शादी इसके बाद अनीस खान पहलवान नासर सिद्दीकी का इस्तेमाल करेंगे। अनीस खान पहलवान। इसके बाद औरंगाबाद स्पोर्ट लवर्स एसोसिएशन अफरोज खान साथी